श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। गुरु गीता का गायन करते हुए शिष्यों की अंतः चेतना श्रद्धा रस में भीग रही है। भक्ति का उफान उनकी भाव चेतना में हिलोरे ले रहा है। इन हिलोरों में न केवल अतीत के कलमश धुले हैं, बल्कि प्रखरता प्रकाश की नई आभा भी फैली है। गुरु गीता के मंत्रों का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। ये भगवान महादेव के वचन हैं जो सदा सर्वदा अमोघ हैं। भगवान सदाशिव की वाणी तीनों लोकों में सत्य है। महाकाल के वचनों पर काल का कोई प्रभाव नहीं है। काल का पास देश की सीमाएं इन्हें छू भी नहीं सकती। इन वचनों का सही सही मर्म तो केवल माता पार्वती ने ही समझा, जो प्रथम श्रोता होने के साथ भगवान शंभ सदाशिव की प्रथम शिष्या भी हैं। अपने सद्गुरु की अनुगत और उन्हीं में विलीन शिष्यों के लिए वह परम आदर्श हैं। समर्पण, विसर्जन व विलय की सघनता की साकार मूर्ति। जो शिष्य हैं वे इस सजल श्रद्धा के साकार भाव विग्रह से श्रद्धा के कुछ कण पाकर स्वयं को प्रखर प्रज्ञा रूपी गुरुदेव में लय कर सकते हैं। इस भाव प्रभाव में अवगाहन करने वालों ने गुरु भक्ति की पूर्व कथा में पढ़ा कि गुरु सद्गुरु का नाम मंत्रराज है। इनका जप करने से बुद्धि खरा सोना बनती है। इनके स्मरण चिंतन से महासंकटों से रक्षा होती है। हर किसी अवस्था में चलते फिरते बैठते उठते यह मंत्रराज साधक की रक्षा करता है। जो भी शिष्य इनकी साधना करते हैं उसे अविनाशी निराकार व निर्विकार आत्म तत्व की अनुभूति होती है। गुरुदेव की इस अद्भुत स्वरूप के एक अन्य रहस्यमय आयाम को प्रकट करते हुए भगवान भोलेनाथ आदि माता भवानी से कहते हैं, अपूर्वाणां परं नित्यं स्वयं ज्योति निरामयं विरजं परमाकाशं ध्रुवमानंदमभयं श्रुति प्रत्यक्षमैतिहानुमानश्चतुष्टयं यस्य चाम्पतो वेद देशिकं च सदा स्मरेत् मननं यद्वरं कार्यं तदामि महामते साधुत्वं च मयं दृष्ट्वा त्वयि तिष्ठति संप्रतम। सद्गुरु चेतना का यह तत्व सब भांति अपूर्व है, नित्य है, स्वयं प्रकाशित एवं निरामय है। इसमें किसी तरह का विकार नहीं है। यह परम आकाश रूप अचल अक्षय और आनंद का स्रोत है। वेद स्तोत्र भी यही कहते हैं। प्रत्यक्ष शब्द यदि चारों प्रमाणों से भी यह सत्य सिद्ध होता है। गुरुदेव की आत्मचेतना तपश्चेतना का सदा सदा स्मरण करना चाहिए। हे महामती देवी, इनके मनन से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। तुम्ही साधुता को देखकर ही मैंने यह सत्य तुम्हें बताया। गुरु गीता के मंत्रों में इस परम सत्य का उद्घाटन है कि गुरुदेव की स्मरणीय है, चिंतनीय है और माननीय है। उनकी परा चेतना में रमण करने से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। कई शिष्य साधक बौद्धिक रूप से इस सच्चाई को जानते हैं, किंतु भाव रूप से वे इसमें डूब नहीं पाते, निमग्न नहीं हो पाते। इसका कारण यह होता है कि उनकी बुद्धि तरह तरह सांसारिक गणित लगाती रहती है। इस बुद्धि को श्रीमद् भागवत गीता के गायन व्यावसायिकता बुद्धि कहते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस इनके लिए पटवारी बुद्धि का शब्द उपयोग करते थे। जोड़ तोड़, कुटिलता, क्रूरता में निरत रहने वालों के लिए न तो साधना संभव है, न ही उनमें समर्पण बन पड़ता है। और जो अपनी अहंता का सिर उतारकर गुरु चरणों में रखने का साहस नहीं कर सकते, भला उसके लिए गुरु भक्ति कहाँ और किस तरह से संभव है। ऐसों को सतगुरु चाहकर भी नहीं अपना पाते। शिष्य की भाव मलिनता उन्हें यह करने ही नहीं देती। इस भाव सत्य से जुड़ा एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है। यह प्रसंग श्री रामकृष्ण परमहंस देव के गृही शिष्य श्री रामचंद्र दत्त के जीवन का है। श्री दत्त महाशय की भक्ति अपने गुरु के प्रति बड़ी चढ़ी थी, परंतु
इसी के साथ उनमें सांसारिक बुद्धि की भी छाया थी। उनमें अपनी विद्या बुद्धि एवं धन पैसे का अहंकार भी था। उनके संदर्भ में एक बात और उल्लेखनीय है कि श्री परमहंस देव के सन्यासी शिष्य स्वामी अद्भुतानंद पहले इन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे। इन अद्भुतानंद को श्री रामकृष्ण के भक्त समुदाय में लाटू महाराज के नाम से जाना जाता है। दत्त महाशय ने ही उन्हें ठाकुर से मिलवाया था। बाद में उनकी भक्ति भावना को देखकर उन्हें ठाकुर की सेवा में अर्पित कर दिया। यही दत्त महाशय एक दिन श्री ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर आए हुए थे। स्वाभाविक रूप से वे अपने साथ अपने गुरुदेव के लिए कुछ फल मिठाइयाँ एवं कुछ अन्य सामान लाए हुए थे। ठाकुर ने स्वभावतः यह सामान युवा भक्त मंडली में बांट दिया। उन्हें इस तरह सामान बांटते देखकर दत्त महाशय थोड़ा कुंठित हो गए। उन्हें लगा कि इतनी कीमती सामान और इन्होंने इन लड़कों में बांट दिया। अच्छा होता कि ये इस सब को अपने लिए रख लेते और बहुत दिनों तक इसका उपयोग करते रहते। उनकी यह सांसारिक भावनाएं ठाकुर से छिपी नहीं रही। जिस समय वे यह सब सोच रहे थे उस समय शाम का समय था और वे परमहंस देव के पास बैठे उनके पांव दबा रहे थे। इन भावनाओं के उनके मन में उठते ही श्री रामकृष्ण देव ने अपने पांव से उनके हाथ चटक दिए और बांटने से बचा हुआ उनका सामान उनके पास फेंकते हुए बोले, तू अब जा यहाँ से, मैं तुझे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रही बात उस सामान की तो तू अब तक यहाँ लाया करता था, वह भी और उससे ज़्यादा तुझे मिल जाएगा। मैं माँ से प्रार्थना करूँगा कि वह सब कुछ बल्कि उससे बहुत ज़्यादा तुझे लौटा दे। अचानक ठाकुर में आए इस भाव परिवर्तन से दत्त महाशय तो हतप्रभ रह गए, पर साथ ही वे यह भी समझ गए कि अंतर्यामी ठाकुर ने उनके मन में उठ रही भावना सभी भावनाओं को जान लिया है। पर अब किया भी क्या जा सकता था। शाम गहरी हो गई थी, वापस कलकत्ता भी नहीं लौट सकते थे। वैसे भी ऐसे मना स्थिति में वह कलकत्ता लौटना भी नहीं चाहते थे। बस भरे हुए मन से सोचा, ठाकुर के द्वारा तिरस्कृत जीवन अब किस काम का है। और उनके अंदर उमड़ आई भक्ति भावना ने यह प्रेरणा दी कि क्यों न माँ के मंदिर के पास बैठकर ठाकुर के नाम का जप किया जाए। बस ओम नमो भगवते रामकृष्णाय उनके कंठ से, प्राणों से और हृदय से बहने लगे। उनकी भावनाएं अपने दिव्य गुरु में विलीन होने लगी। रात गहरी होती गई और वह अपने सद्गुरु की पराचेतना में विलीन होते गए। भाव विलीनता इतनी प्रगाढ़ हुई कि शिष्य वत्सल श्री परमहंस देव स्वयं उनके पास आ गए और बोले, चल तेरा परिमार्जन हो गया। श्री ठाकुर के चरणों को अपने आंसुओं से धोते दत्त महाशय अनुभव कर रहे थे कि सद्गुरु की पराचेतना ही चिंतनीय माननीय है। इस सत्य को हम भी अनुभव कर सकते हैं। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। मौनी बाबा की लीला सुने आगे। हुरा लता गांव की एक लड़की है जागेश। ये बताती हैं इन्हें दौड़े पड़ा करता था। इन्होंने मौनी बाबा से अपनी परेशानी कही और प्रार्थना करी। तब से दौरे पड़ने खुद ब खुद ही बंद हो गए। इसी ग्राम की बेटी रश्मि बताती है कि इन्हें भी दौरे पड़ते थे। जब इन्होंने मौनी बाबा को बताया और ठीक करने की प्रार्थना की तो उन्होंने कुछ समय अन्न खाने के लिए मना कर दिया और अर्जुन ताल का जल पीने को कहा। उन्होंने 9 दिन की इस प्रकार साधना कराई। बिना किसी दवा के ही ये पूरी तरह ठीक हो गई। 4-5 वर्ष इस घटना को हो गए, तब से यह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। एक अन्य बालक प्रशांत कुमार हुरतला के निवासी हैं। इनके घर वालों का कहना है कि न ये स्कूल जाता है, न पढ़ता है और न इसे कुछ भी नहीं आता। प्रशांत ने स्वयं बताया वह यदा कदा स्कूल चला जाता है। हाई स्कूल परीक्षा के दिन पूर्व ही उसने अपनी किताब उठाकर कुछ पढ़ा। जब प्रश्न पत्र सामने आया तो वह उत्तर पुस्तिका में प्रथम और अंतिम पृष्ठ पर केवल मौनी बाबा और साईं बाबा लिखाया। किसी को उम्मीद न थी कि वह उत्तीर्ण हो सकेगा, परंतु जब नतीजा निकला तो वह 65% अंक से उत्तीर्ण था। है न चमत्कार।
यह कहकर प्रशांत की आंखें प्रसन्नता से नाचने लगी और वह खुशी से हंसने लगा। हुरलता के टीकम चौहान बताते हैं, इनको बंद लग गया था और बहुत दर्द उठता था। यह सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पर मौनी बाबा जी और उनकी समाधि के दर्शन करते हैं और उनका नाम लेते हैं। यह गजाधर बाबा से दवा ले आए और तब से एकदम स्वस्थ हैं। इसी गांव के संजय ने बताया, इनके हाथ में एलर्जी थी, ये कमाते भी नहीं थे, आदत भी खराब थी, ताश खेलते थे, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था। इन्होंने सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पर अर्जी लगाई, इनकी बुद्धि पलट गई, एलर्जी भी ठीक हो गई। अब यह कमाते हैं। लड़के का पॉलिटेक्निक में एडमिशन भी हो गया और ताश खेलना, लड़ाई झगड़ा सब कुछ बंद हो गया। सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। हुरलता के मंगू सिंह और उनकी पत्नी मौनी बाबा के प्रेम को स्मरण करते हुए कहते हैं, एक दिन ये लोग बच्चे सहित खेत में ईख बो रहे थे। मौनी बाबा की गाड़ी आती दिखाई दी तो ये सब के सब काम छोड़कर भागे। इन्हें भागते देख बाबा ने गाड़ी रुकवा ली। चरण स्पर्श करके मंगू सिंह बोले, बाबा चलिए भोजन पा लीजिए। मौनी बाबा स्नेहपूर्वक मधुर स्वर में बोले, भोर से ही काम में लगे हो, आपने तो भोजन पाया नहीं, आप पाओ तो हमने पा लिया। कैसी विचित्र अहंकार रहित लीला थी इन भगवान की। इनकी पुत्री का कहना है, कभी वह लेट हो जाती स्कूल को तो घर से भागते हुए जाती। रास्ते में जब भी मौनी बाबा जी के दर्शन हो जाते तो वह फिर लेट न होती। कुछ न कुछ ऐसी सवारी मिल जाती कि समय से पहले वह पहुंच जाती। ये बच्ची बताती है कि गुरु जी की पुण्यतिथि पर यह सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम जाना चाहती थी। उसकी बुलंदशहर में कोचिंग थी, वहाँ भी जाना जरूरी था। वहाँ से घर लौटने में शाम हो गया। मन में लगन थी कि जल्दी आश्रम पर पहुँच जाऊँ। उसने बहुत से लोगों से साइकिल मांगी पर किसी ने नहीं दी। तब पैदल ही घर से निकल पड़ी। गुरु जी की कृपा से उसे रास्ते में मोटरसाइकिल मिल गई और वह समय से सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पहुंचकर उत्सव में सम्मिलित हो गई। गुरु कृपा और गुरु महिमा का गुणगान करते हुए हुरुलता के भक्तों ने बताया कि मौनी बाबा कहते थे, अरे कर्ज करके प्रसाद न लाई हो, भगवान क्या लेते हैं, वे तो देते ही देते हैं, हमें तो उन्होंने दिया ही है, हमसे लिया तो कुछ नहीं। उनकी बड़ी कृपा और स्नेह तथा आशीष था हम सब पर, आज तक भी अनुभव करते हैं। हमें तो गजाधर बाबा में भी वही दिखते हैं, इनमें उन्हीं की शक्ति कार्य करती है, ऐसा ही इनका सत्य अनुभव है। सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा भगवान की जय। रोड़ा स्कूल बलीपुर की रहने वाली सरोज सदगुरुदेव मौनी बाबा भगवान के मौड़ी आश्रम पर कई वर्षों से रह रही है। ये यहाँ सेवा प्रार्थना अर्जी करती रहती है। सरोज कहती है कि यह यहाँ बर्बाद हुए आई थी। इनके बच्चे उस समय छोटे छोटे थे। पति से समाज के लोग कहते कि तुम अपनी पत्नी वहाँ मौड़ी आश्रम छोड़ी हुआ है और यहाँ के लिए भद्दे अपमानजनक शब्द बोलते थे, परंतु इनके पति का तथा बच्चों का विश्वास डिगा नहीं। एक बार इनका लड़का खेत में पानी लगाने जा रहा था, उसके पैरों में एक सर्प लिपट गया। लड़का गिर गया और वह सांप उसकी छाती पर चढ़ गया। लड़के ने सदगुरुदेव मौनी बाबा का लॉकेट पहना हुआ था। ज्यों ही वह सर्प लॉकेट तक पहुंचा, उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी और लड़के की छाती से उतरकर अंधेरे में विलीन हो गया। यह उस समय मौड़ी आश्रम पर अर्जी कर रही थी। इन्हें बाद में वहीं पेशी आई और उन्होंने बताया किसी ने सांप को डसने के लिए भेजा था, परंतु मौनी बाबा भगवान ने उसकी रक्षा की। सरोज कहते हैं कि लोग कहा करते थे कि इसकी लड़की की तो शादी ही नहीं होगी, बच्चे भी सब इधर उधर हो जाएंगे, परंतु इनके बच्चों की शादियां बहुत अच्छी हुई और लड़की की तो सब प्रकार से भरपूर सुखमय ससुराल मिली। सरोज कहती हैं कि आज इनका घर सदगुरुदेव भगवान की कृपा से सब भांति सुख शांति से भरपूर है। जो इनके आश्रम के लिए भद्दे गंदे अपशब्द बोला करते थे, वे आज परेशान और बदहाल हैं। सदगुरुदेव भगवान की जय।
हापुड़ की पूजा ने मौनी बाबा भगवान के आश्रम पर अर्जी करके अपने पूरे परिवार का उद्धार कर लिया। पूजा कहती हैं कि हमारे परिवार पर हर प्रकार का संकट था। आर्थिक स्थिति तो खराब थी ही और भी सब ओर से परेशान थे। ये एक भाई और 5 बहन थी। इनकी माँ को दौरे पड़ते थे। पिता गठियाबाद के कारण चलने में भी लाचार थे। किसी को एक्सीडेंट हुआ तो कोई अस्पताल में लाइलाज घोषित कर दिया गया। इनका भाई घर छोड़कर बाबा बनने की बात करता था और ये स्वयं पागलपन की शिकार थी। कहीं से कोई ने न आराम हुआ, न ही कोई आशा की किरण दिखाई दी। तब किसी के बताने पर घर वालों ने पूजा को मौड़ी आश्रम पर अर्जी पर बैठाया। अर्जी करते ही इनके परिवार का काया पलट गया। माँ के दौरे बिल्कुल बंद हो गए। भाई ने शराब पीना और मांस मछली खाना सब त्याग दिया। उसका विवाह हुआ और अब एक बेटा भी है। पहले जात जागरण करवाया था परंतु कुछ भी असर नहीं हुआ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूजा कहती हैं कि जब ये यहाँ रहती तो लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला, परंतु आज सबके मुंह बंद हैं। उन बोलने वालों को ही झटके पड़े। ये कहती हैं कि मेरी तो पागल होने की स्थिति थी, लगता ही नहीं था कि कभी ठीक होंगी। यहाँ आकर अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और अब मेरी घर की अर्जी कट गई है। घर पर ही प्रार्थना किया करूँगी। सभी कुछ हमारे जीवन में अब गुरु जी की कृपा से ठीक ठाक है। हमारा तो परिवार जैसे किसी नरक से बाहर आ गया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा भगवान की जय। आगे की कथा कल।